हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है? तो चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट को सबसे पहले लिखते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको क्या बताता है? ये बताता है मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेज बाई मेटल लिगेंड बॉन्ड। इसके कुछ पोस्टुलेट को सबसे पहले लिखते हैं। तो मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेज by donation of pair of electron to metal having vacant orbital मीन्स इसका मतलब हो गया कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा वो अराइजेज करेगा डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। यानी जो मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, वो वहां पर डोनेट होगा, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डोनेट होगा जो क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, जो खाली हो। यानी मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होगा वो अराइजेज करेगा डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल लिगेंड हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। यानी जो ऑर्बिटल खाली रहेगा वहीं पर मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होंगे, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। इनका पहला पोस्टुलेट था। दूसरे पोस्टुलेट में इन्होंने बताया हमको कि द नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंटर मेटल एटम के। यानी नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल जितने ज्यादा होंगे, यानी जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, यानी जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के। और इनका तीसरा पोस्टुलेट हो गया कि जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। यानी वैकेंट ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको देखिए मेनली हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में ही बताता है। जो वर्नर थ्योरी थे, वर्नर थ्योरी हमको क्या बताते हैं? वर्नर थ्योरी जो था वो आपका कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री नहीं बता पाया, वो मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी है उनको नहीं बता पाया, जिस कारण से वो क्या हो गया, उनका ड्रॉबैक हो गया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब यहाँ पर आपको ज्योमेट्री बता देगा, हाइब्रिडाइजेशन बता देगा। तो इस थ्योरी का यही मेन मकसद है। अब देखिए इनका पहला पोस्टुलेट क्या था? तो पहला पोस्टुलेट की बात करते हैं तो कहते हैं ये कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा वो अराइजेज करेगा डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। और सेकंड पोस्टुलेट में इन्होंने कहा कि जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो किसके इक्वल टू होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के, और वैकेंट ऑर्बिटल की सेम एनर्जी होगी। अब देखिए अगर कभी भी आपको sp लिखा हो, हाइब्रिडाइजेशन sp हो, तो इसका मतलब हो गया लीनियर ज्योमेट्री होगी। वहीं अगर आपके पास sp2 हो तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। वहीं अगर आपके पास sp3 हो गया तो sp3 हो गया, तो देखिए अब sp3 जो होगा वहां पर आपका एक होगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास dsp2 हो गया तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास sp3d हो तो इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं। यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं इसको आप। इसका मतलब हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा ये पिरामिडल। और अगर आपके पास sp3d2 हो गया तो ये हो जाएगा आपका क्या, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास d2sp3 हो जाएगा तो आपका ज्योमेट्री बनेगा ऑक्टाहेड्रल। दोनों ही केस में आपका ऑक्टाहेड्रल बनता है। तो देखिए क्या बताया मैंने, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हुआ तो बनेगा sp, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp और ज्योमेट्री हो जाएगा लीनियर। वहीं अगर ये 3 हुआ,
कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 हुआ तो ये हो जाएगा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, वहीं 4 हुआ तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल, 4 हुआ तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब देखिए फिर 4 हुआ तब भी टेट्राहेड्रल होगा, यानी जो 4 वाला है वहां पर एक बार आउटर इलेक्ट्रॉन में फिलिंग होती है, फिर उसके बाद इनर इलेक्ट्रॉन में फिलिंग होती है, इसीलिए जो 4 वाला है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाला जो होता है यही आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है इन्हीं को आपको पढ़ना है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो sp ज्योमेट्री लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हुआ तो sp3 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, फिर 4 हुआ तो dsp2 स्क्वायर प्लेनर, वही अगर आपके पास 5 हुआ तो क्या हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन sp3d और ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये है इनका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखिए अब यहां पर अब इन्होंने कुछ अजम्पशन भी लिए। उन्होंने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, इन्होंने क्या बताया देखिए। अब इसकी बात चलिए करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा वो अराइजेज होगा डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, पहला पोस्टुलेट हो गया। दूसरा पोस्टुलेट हो गया कि जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, इक्वल होगी, और जो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो किसके इक्वल टू होंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा, ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये हाइब्रिडाइजेशन है और ये ज्योमेट्री है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ तो sp लीनियर, 3 हुआ तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, 4 हुआ तो sp3 टेट्राहेड्रल, फिर 4 हुआ तो dsp2। अब देखिए जो 4 वाला है एक में इनर है, इनर फीलिंग होती है और एक में आउटर फीलिंग होती है, और वहीं इसमें भी 6 वाले की बात करें तो यहाँ पर भी एक बार इनर फीलिंग होती है फिर एक बार आउटर फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो हमको जो मेन पढ़ना है, जो मेन क्वेश्चन देखिए इन सभी में से क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाला है, इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं अधिकतर। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। तो चलिए अब हम उसकी बात कर लेते हैं। अब हम इनके पोस्टुलेट को कुछ इरेज कर देते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैंने आपको अभी तक इतना इनके पोस्टुलेट बताया, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 हुआ तो क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम इनकी अजम्पशन देखिए, इनकी क्या क्या अजम्पशन थी, उन्होंने क्या क्या अजम्पशन दिए, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इनका अजम्पशन क्या था, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को क्या कहा। देखिए इनके हिसाब से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं। तो इन्होंने अजम्पशन यही लिया, फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, तो इनके अजम्पशन क्या है। तो देखिए इन्होंने बताया कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर होते हैं, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के जो डोनर होते हैं वो जनरली बिहेव करते हैं एज ए एसएफएल, जनरली दे आर बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हम किसको बोलेंगे, जो कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर हो तो उनको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलेंगे। वहीं अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड इन्होंने क्या बताया, ऑक्सीजन एंड हैलोजन के जो डोनर हो, हैलोजन के जो डोनर हो, ऑक्सीजन और हैलोजन की क्या हो, जो डोनर हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, तो वो जनरली बिहेव करेंगे एज ए वीक फील्ड लिगेंड। जैसे देखिए इनके एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर का एग्जांपल हो गया CO, इथिलीन डाइअमीन, EN हो गया। इनके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Cl2 हो गया, CO जैसे यहाँ पर था, ये क्या है, कार्बन है, यहाँ पर देखिए कार्बन है, और EN में क्या होता है, इथिलीन डाइअमीन नाइट्रोजन होते हैं, तो ये क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वही वीक फील्ड लिगेंड की अगर हम बात करें तो जैसे वाटर हो गया, ऑक्जेलेटो माइनस आयन हो गया, जैसे वाटर हो गया, ऑक्जेलेटो माइनस आयन हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। इनके एग्जांपल हो गए, चलिए ऑक्जेलेटो माइनस आयन हो गया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। तो देखिए
देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जनरली हमको बताती है क्या, तो जनरली ये हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में ही सीधी सीधी भाषा में बात करें तो बात करती है। यहाँ से आप हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, इसके बाद डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इनके बारे में आप जान जाएंगे। तो इनकी जो मैंने पास्टुलेट बताए वो इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 sp3 sp2 इस प्रकार से इसको लर्न कर लीजिए। और इनके जंक्शन क्या है, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड में क्या क्या बताया कि जो कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर हैं उनको हम जनरली क्या करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के जो डोनर हैं वो जनरली बिहेव करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वहीं वीक फील्ड लिगेंड की इन्होंने बात किया कि जो ऑक्सीजन एंड हेलोजन के डोनर होते हैं उनको हम वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। इनके एग्जांपल हो गए CO, कोबाल्ट और इथिलीन डायमंड टेट्राएसीटेट। वहीं अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो वाटर हो गया, और क्या हो गया, ऑक्सीलेटो माइनस आयन। तो ये क्या है, ये आपके क्या है, ये इनकी अभी तक हमने क्या बात किया, अभी तक इनके थ्योरी के बारे में हमने बात किया। अब हम कुछ एग्जांपल को लेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पूरा इन डिटेल मैंने आपको पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया, और उसमें मैंने इनके पास्टुलेट को भी बता दिया। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम छोटे में बात करें क्या बताती है, तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री की बात करती है। अगर कोई सीधी सीधी भाषा में बात करें तो क्या बताती है, ये हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री के बारे में क्या बताती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है। बस ये आप थोड़ी सी बात और नोट कर लीजिए। और इनके जो पास्टुलेट है, मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइजेज बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल लिगेंड बॉन्ड का मतलब हो गया कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है लुईस एसिड और लुईस बेस में जो डोनेट करते हैं वो कहाँ डोनेट होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल में। इनका पहला पास्टुलेट था। दूसरा पास्टुलेट इन्होंने बताया जो नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल होंगे वो किसके इक्वल टू होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के। और इनका तीसरा पास्टुलेट था कि जो वेकेंट ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी क्या होंगी, उनकी एनर्जी सेम होगी। और इन्होंने हमको बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, इनका पास्टुलेट था, इनका अजम्पशन था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब जो कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर होते हैं तो जनरली दे आर बिहेविंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे कि आपका हो गया क्या, CO और इथिलीन डायमिन, ये हो गए। वहीं अगर हम बात करें किसकी, वीक फील्ड लिगेंड की, तो वीक फील्ड लिगेंड आपका जनरली क्या है, जनरली वीक फील्ड लिगेंड ऑक्सीजन और हेलोजन के डोनर को हम वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। इनके एग्जांपल हो गया वाटर, ऑक्सीलेटो माइनस आयन, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एग्जांपल को चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए NiCl4-2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यानी इसको आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इसका, फिर इसका ज्योमेट्री बताना है कि ज्योमेट्री क्या होगी, फिर इसके बाद बताना है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। यूपी का मतलब हो गया कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद हम अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके बाद हम उसका बोहर मैग्नेट्रॉन में क्या निकालेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं उनको भी हम फाइंड करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल दिया, जैसे NiCl4-2। तो सबसे पहले आप Ni देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फार्मूला। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, तो Cl4, 4 बार Cl है, और Cl क्या होता है, एक प्रकार का मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो डेंसिटी 1 होती है। तो कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की चलिए बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां से आप Ni का क्या निकालिए, क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी हमको Ni का क्या निकालना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो है Ni को x मान लिया, -4 = -2, यानी Ni की वैल्यू -2 + 4, यानी Ni किस पर होगा, x का एक्साइटेड स्टेट होगा +2। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि Ni यानी निकल का अगर मैं बात करूं कि निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो आप बोलेंगे 28 होता है। कितना होता है, 28 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि आर्गन तक कितना होता है, हीलियम नियॉन आर्गन 18 होता है, फिर 4s2 20 हो गया, फिर 3d 8 होगा अगर हम इसकी बात करें। लेकिन अगर हम इसका एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो कितने एक्साइटेड स्टेट पे गया, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका एक्साइटेड स्टेट आया
Na+2, यानी इसका एक्साइटेड स्टेट क्या है, Na+2। Na+2 में क्या होगा, Na+2 की बात करें तो देखिए, तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉन S से निकलता है, S से आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो Na+2 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आर्गन तक इस तरह से हो जाएगा, फिर 4s0 हो जाएगा और 3d8 हो जाएगा, यानी S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे अगर हम Na+2 की बात करें। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। अब देखिए, अब यहां पर आती है कि फिलिंग कैसे करें। तो सबसे पहले आप d ऑर्बिटल को बनाइए। d में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। फिर यहां पर आप p बनाइए, फिर यहां पर आप s बनाइए, चलिए d बनाइए, फिर उसके बाद आप s बनाइए, फिर उसके बाद p बनाइए। अब हमको यहां पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन और हेलोजन के डोनर आ जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड कहेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो Cl है ये क्या है, हेलोजन है, हेलोजन है। और देखिए और एक बात आप नोट कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती हैं वो पेयरिंग करती हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे वो आपका क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। वहीं अगर हम वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड में कोई भी पेयरिंग नहीं होती है, कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपकी पेयरिंग करते हैं, वहीं वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करती हैं। तो मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड किसको बोलते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं। इनके एग्जांपल क्या हो गए, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के ग्रुप लगे हों उनको क्या बोलेंगे, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और ये पेयरिंग करेंगे। वहीं अगर हेलोजन और ऑक्सीजन के डोनर हो गए तो वो क्या बिहेव करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड आ गए, तो वीक फील्ड लिगेंड आ गए तो ये पेयरिंग नहीं करेंगे, यानी यहां पर कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। तो अगर हमको इसका क्या करना है, अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 इस तरह कर दिया, फिर उसके बाद 6 7 8 इस तरह से इसका क्या हो गया, ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। यानी सबसे पहले हम कैसे करते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो डी बनाते हैं यहां पर। अब हम जानते हैं कि जो Cl होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग नहीं करता है, पेयरिंग नहीं करता है। तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए 3d8 है। अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये WFL है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। तो ये आपका D हो गया, ये S हो गया, ये आपका P हो गया। तो यहां से आप देखिए ये जो पूरा पोर्शन हुआ ये क्या है, sp3, ये इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। वहीं अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री अभी मैंने आपको लिखाया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ और sp3 हुआ, तो ज्योमेट्री होती है क्या, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, हेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा ज्योमेट्री। अब यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो देखिए एक ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यानी अगर हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कैसा कहलाएगा, कैसा कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यू की वैल्यू निकालिए, तो देखिए म्यू मतलब नंबर ऑफ अनपेयर निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। अब यहां पर सिंस 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा √8 बोहर मैग्नेट्रॉन में इनकी वैल्यू आती है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन कितना निकाला हमने, आया sp3 आया। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री आपकी होगी, ज्योमेट्री आपकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल।
वहीं अगर हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये और ये क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर आपको म्यू की वैल्यू निकालनी रहती है। म्यू की वैल्यू अगर निकालने को क्वेश्चन आता है तो इस तरह से निकालेंगे म्यू की वैल्यू। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए एसएफएल था, हमने इरेज कर दिया, इसको भी आप नोट आउट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन का यही पार्ट का आंसर होगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकाला 4 आया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो Ni है उसका एक्साइटेड स्टेट है या ग्राउंड स्टेट पे ही रह रहा है। तो एक्साइटेड स्टेट में तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। तो Ni+2 पे रहना चाहता है, इसका एक्साइटेड स्टेट है। तो अगर हम Ni का सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। लेकिन ये Ni+2 यानी एक्साइटेड स्टेट में +2 पर है, तो +2 पर है तो यहाँ पर आपका 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब सबसे पहले मैंने बताया कि आप सबसे पहले क्या करिए, डी बनाइए, फिर एस बनाइए, फिर पी बनाइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे तो इनकी ज्योमेट्री sp3 बनेगी। sp3 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा और ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 हो गए तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। और वहीं अगर आपसे म्यू की वैल्यू पूछे तो √8 बोहर मैग्नेट्रॉन में आएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते चलिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, फिर एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सॉल्व कराते हैं। तो चलिए हम इतना इरेज कर देते हैं। एक एग्जांपल आपको अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का करा देता हूं। जैसे मैंने अभी जो आपको एग्जांपल कराया क्वेश्चन, उसमें वीक फील्ड लिगेंड था, तो अब चलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेते हैं NiCO4। इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या होगा, फिर इसके बाद आपको ज्योमेट्री बतानी है क्या होगी, फिर इसके बाद आपको मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर इसके बाद आपको क्या बताना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे। यानी हमको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमको ज्योमेट्री बतानी है क्या होगी, फिर उसके बाद हमको क्या बताना है, फिर उसके बाद हमको अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे इनको बताना है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब हो गया क्या, म्यू की वैल्यू निकालनी है, यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसका क्या निकालिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लिगेंड हैं। यहाँ पर CO जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, और ये कितनी बार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बार है। तो 4 × 1 यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो नंबर ऑफ लिगेंड हो गए 4 और डेंसिटी CO क्या होता है, एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है तो इसकी डेंसिटी होती है 1। तो आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Ni को X मान लीजिए, और देखिए CO जो होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। यानी यहाँ पर Ni जो है वो किसी भी एक्साइटेड स्टेट पर नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो हम Ni का 28 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है अब उसकी ही सहायता लेंगे, क्योंकि अब एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, तो हम जो Ni का जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उन्हीं की लेंगे हेल्प। तो हम जानते हैं जो निकल होता है इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। अगर हम इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो आर्गन तक होता है 18, फिर उसके बाद होता है 4s2, फिर 3d8, यही होगा इसका। क्योंकि अभी एक्साइटेड स्टेट में नहीं है तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस प्रकार से करेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आया तो कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं था, तो इसका जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगा वो इस प्रकार से होगा। अब यहां पर आप क्या कीजिए, अब यहां पर आप डी बनाइए, 1 2 3 4 5, फिर यहां पर एस बनाइए, फिर यहां पर आप पी बनाइए। अब देखिए अब अभी मैंने आपको बताया, अब बताइए जो CO है वो WFL है या SFL है, यानी
जो CO है वो वीक फील्ड लिगेंड होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा? तो इसका आंसर है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर कार्बन है, तो हम जानते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के जो डोनर होते हैं वो जनरली बिहेव करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली बिहेव करेंगे तो ये पेयरिंग करेंगे, यानी यहाँ पर पेयरिंग होगी, यानी SFL में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है। तो ये CO जो क्या है, ये क्या है? एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आपका क्या होता है? पेयरिंग होती है, पेयरिंग होती है, और WFL में नहीं होती है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहां पर पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो अब देखिए क्या करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो डी में कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, क्योंकि यहां पर पेयरिंग होगी, क्योंकि यहां पर पेयरिंग होगी तो एस में यहां पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे। शुरुआत की बात करें तो अगर आप लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन यहां पर पेयरिंग पॉसिबल है। तो आपका देखिए कैसे बनेगा। अब यहां पर पेयरिंग पॉसिबल है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर चला जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, यानी अब ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि पेयरिंग हो रही है तो देखिए ये आपस में पेयर हो जाएंगे, फिर ये दोनों यहां पर आ जाएंगे और बचेगा क्या? यहां पर बचेगा यहां पर आपका S और P बचेगा। S के भी इलेक्ट्रॉन पेयर में आ जाएंगे और D आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मैं अगर आपसे पूछूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल कितने हैं? तो वैकेंट ऑर्बिटल यहां से आते हैं आपके कितने? अगर हम वैकेंट ऑर्बिटल की बात करें तो वैकेंट ऑर्बिटल होंगे sp3, यानी sp3 जो है वही आपका खाली है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका बनेगा sp3। वहीं अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो ज्योमेट्री बनती है क्या? इस ज्योमेट्री क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनेगा, हेड्रल बनेगा। टेट्राहेड्रल इसकी क्या बनेगी? ज्योमेट्री बनेगी। अब मैं पूछूं कि यहां पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हैं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 0 होंगे। वहीं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें तो क्योंकि यहां पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो n की वैल्यू हो जाएगी 0, n+2, यानी 0+2, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? 0। तो अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? अगर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं यानी जब पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक हुआ क्योंकि यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन है। वहीं अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते तो पैरामैग्नेटिक होता। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको सॉल्व कराया। इसका इसी तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, अनपेयर इलेक्ट्रॉन और मैग्नेटिक मूवमेंट यानी म्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। दिया है K4Fe-CN6। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट यानी म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लिगेंड, यानी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड कितनी है? 6 है और डेंसिटी होती है 1। CN की डेंसिटी होती है 1, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब देखिए अगर हम Fe का क्या निकालें? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। तो जानते हैं कि जो Fe होता है, जो Fe होता है उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा? आर्गन तक होता है 18 होता है, यानी 18 होता है। आर्गन तक होता है 18, फिर उसके बाद 4s2 3d6, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Fe का। अब देखिए अगर हम Fe का क्या निकालें? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या होगा? Fe को x मानेंगे, K पर होता है +1, तो 4 बार है तो +4 हो जाएगा, -6 = 0, यानी K - 2 = 0, यानी Fe यहाँ पर क्या हो गया? Fe +2, यानी Fe का एक्साइटेड स्टेट कितना हो गया? +2। यहाँ से जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वहां से हमको एक्साइटेड स्टेट मिलता है। तो यहाँ पर Fe का एक्साइटेड स्टेट हो गया +2, यानी अब यहाँ पर आपको
S में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम S से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, फिर P से, फिर उसके बाद D से। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 4s0 3d6, ये बनेगा आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखिए, सबसे पहले आप D बनाइए, फिर उसके बाद S, फिर उसके बाद P। सबसे पहले आप D बनाइए, फिर उसके बाद S बनाइए, फिर उसके बाद P बनाइए। D में 5 ऑर्बिटल, S में 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और P में 3 ऑर्बिटल होते हैं। S में एक ऑर्बिटल होता है, P में 3 और D में 5 होते हैं। तो देखिए, अब देखिए मैं आपसे पूछूं जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, तो हम जानते हैं जो Cn होता है वो क्या होता है, SFL होता है, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो ये पेयरिंग करेगा, यानी यहां पर पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले आप पेयरिंग होगी तो अगर आप D में 5 इलेक्ट्रॉन को भरना रहता तो कैसे, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, सबसे पहले 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6 में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से हो गया, यानी D में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यानी सबसे पहले 1 इसमें dx dy d2x इस तरह से होता है। ऑर्बिटल 5 फुल डी जनरेटेड ऑर्बिटल होते हैं अगर हम d ऑर्बिटल की बात करें। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आप जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप वो पहले पहला भरेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठवां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसको हम इसमें भरेंगे। अब क्योंकि ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर पेयरिंग होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप मारकर यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप मारकर यहाँ पर आ जाएगा और ये दोनों आपस में वैकेंट हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही बनेगा। देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर पेयरिंग हुई तो यहां पर 2 D के, 1 S का और 3 P का, यानी यहां पर अगर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए कितना होगा, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि यहां पर पेयर होगा इलेक्ट्रॉन तो D का 2 लिया हमने यानी D2sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। D2sp3 हो गया तो अगर मैं आपसे इसका ज्योमेट्री पूछूं कि ज्योमेट्री क्या होगा, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री होती है इसका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इसका क्या होगी, हेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो क्योंकि यहां पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो गए तो क्या कहलाएगा, ये डायामैग्नेटिक कहलाएगा, तो डायामैग्नेटिक कहलाएगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गए तो डायामैग्नेटिक कहलाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, यानी अगर मैं म्यू की वैल्यू पूछूं तो क्या होगी यहाँ पर, तो म्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, √n+2, n की वैल्यू 0 हो गई तो 0 आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट यानी म्यू की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का भी क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।